अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मिया फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। आज 8 जून 2026 का दिन है। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अपनी पीक की तरफ जाना स्टार्ट हो चुकी हुई है। चाहे वो डीएचए लाहौर फेज़ 10 हो, फेज़ 13 हो या डीएचए कोयटा हो। आने वाले डेज़ के अंदर जो है वो डेफ़िनेटली बजट जो है वो पेश होने जा रहा है, जिससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट के अंदर चाहे 7 ई का हो टैक्स, वो ख़त्म कर दिया गया है। अगर हम लोग ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट की बात करें, एफडीआई वैल्यूएशन की बात करें, तो उसको रिड्यूस किया गया है ताकि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बूस्ट हो। लेकिन एक एडिशनल इफ़ेक्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि अगर बजट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ़ आता है, तो वो भी रियल एस्टेट मार्केट को मज़ीद बूस्ट करेगा। व्यूअर्स, गोल्ड के अंदर जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी या सिल्वर के अंदर जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अप्रॉक्सिमेट लास्ट फ्यू मंथ से अप्रॉक्सिमेट लास्ट 6 मंथ से मुसलसल गोल्ड जो है वो नीचे की तरफ ही आ रहा है। इस वक़्त जो गोल्ड है वो अप्रॉक्सिमेट कोई 440 प्लस माइनस के ऊपर ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर 24 कैरेट का। तो जो वहाँ का इन्वेस्टर है, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर जिन्होंने परचेज़ किया हुआ था, उनके पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। वो इस वहाँ से स्विच कर सकते हैं और रियल एस्टेट के अंदर जो है वो बाय कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर अभी बूस्ट आना है, बूम आना है। प्राइसेज़ की बात करते चलें तो डीएचए लाहौर फेज़ 10 के अंदर 5 मरला जो है वो साढ़े 33 लाख रुपए में एलोकेशन है। अगर हम लोग 10 मरला की बात करें तो 58 लाख रुपए में सेलर है। 1 कनाल जो है वो 1 करोड़ 1 लाख रुपए में सेलर है। 4 मरला कमर्शियल जो है 1 करोड़ 70 लाख रुपए में इस वक़्त करंटली जो है उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। नेक्स्ट बात करते चलें डीएचए लाहौर फेज़ 13 की, तो 5 मरला 24 लाख रुपए में, 10 मरला साढ़े 38 में, 1 कनाल 62 लाख रुपीज़ में इस वक़्त करंटली मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी मौजूद है। डीएचए क्वेटा की स्पेशली बात करें तो व्यूअर्स, जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि डीएचए लाहौर फेज़ 10 की जो ट्रांज़ैक्शंस एक तरफ हैं और डीएचए क्वेटा की ट्रांज़ैक्शंस एक तरफ हैं। डीएचए क्वेटा जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजर सिटीज़ के अंदर उसमें अच्छी ट्रेडिंग होती है। लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो आज भी मल्टीपल फाइलें, आप कहें कि अगर मैं कहूँ कि मोर देन 50 फाइल्स की ट्रेडिंग हुई है, ट्रांज़ैक्शन हुई है। ट्रांज़ैक्शन मीन्स कि आप परचेज़र के नाम पे ट्रांसफ़र हुई है और लेन-देन के मामलात कंप्लीट हो गए हैं, वो है फाइल की ट्रांसफ़र। तो क्वेटा की अगर प्राइसेज़ की बात करें, तो क्वेटा इससे सेकंड बैलर जो है वो 27 लाख रुपए में इस वक़्त सेलर है, 26 लाख 70 हज़ार रुपए में बायर मौजूद है। 5 वाला की बात करें तो इस वक़्त 11 लाख 90 हज़ार रुपए में सेलर है, 11 लाख 70 हज़ार रुपए में बायर है। सॉरी 10 लाख 90 हज़ार रुपए में सेलर है और 10 लाख 70 हज़ार रुपए में बायर है। 5 मरला की मैं बात करूँ तो 5 मरला बारकोड फाइल सवा 15 लाख रुपए में इस वक़्त उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। ओपन एफिडेविट इस वक़्त 35 लाख रुपीज़ में इस वक़्त मार्केट में सेलर मौजूद है। बारकोड एफिडेविट की अगर मैं बात करूँ, तो इस वक़्त मार्केट के अंदर 28 से 28.10 में इस वक़्त उसकी अवेलेबिलिटी मौजूद है। अगर हम लोग अनसक्सेसफुल की बात करें तो साढ़े 25 लाख रुपए में इस वक़्त मार्केट के अंदर उसका रेट चल रहा है। मोस्टली जो कस्टमर्स हैं, वो परचेज़िंग इस वक़्त बारकोड एफिडेविट को कर रहे हैं। क्यों प्रेफ़रेंस दे रहे हैं? कि बारकोड एफिडेविट जब आप परचेज़ करते हैं, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि डीएचए कोटा, वहाँ पे ना आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, क्योंकि प्रीवियस स्टेज है बलूचिस्तान के अंदर। ना आपको वहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी पहले भी पे नहीं करना पड़ता था, और अभी सिर्फ़ आपको 236 सी और 236 के पे करना पड़ता है। ना ही फेडरल एक्साइज़ ड्यूटी, ना ही कोई पंजाब सेल्स टैक्स, ना ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, कुछ भी इसमें आपको पे ऑफ नहीं करना पड़ता। और इसमें अगर आप एक दफ़ा प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं नीचे कोयटा में, तो आपको 2 इयर्स या 3 इयर्स की मेंबरशिप मिल जाती है, जिसमें आप प्रॉपर्टी सेल परचेज़ कर सकते हैं। आपको हर ट्रांज़ैक्शन पे मेंबरशिप फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। इसकी ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बहुत कम है। 1 कनाल की बात करें तो 1 कनाल की जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, अगर आप फाइलर हैं, तकरीबन 1,33,000 रुपए है, और अगर आप सेकंड फाइल जब भी खरीदते हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 30,000 माइनस हो जाती है, जो कि इसकी मेंबरशिप फ़ीस है। 5 महीने की जो अप्रॉक्सिमेट ट्रांसफर कॉस्ट है वो 71,000 है, 10 महीने की 91,000 है। तो उसकी ट्रांज़ैक्शन जो कॉस्ट है, ट्रांसफर कॉस्ट है, वो ऑलरेडी बड़ी मिनिमाइज़ है। बारकोड की मैं बात कर रहा था कि बारकोड एफिडेविट जब आप बाय करते हैं और उसको आप सेल आउट करते हैं, तो आपको सेलिंग के वक़्त एडिशनल जो टैक्स होता है 4.5% जो कि एडवांस टैक्स होता है, वो आपको पे ऑफ नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप अलॉटी होते हैं। जबकि अगर आप एलोकेशन फाइल लेते हैं, तो एलोकेशन फाइल 1 लाख रुपए सस्ती क्यों है? मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या इससे ज़्यादा सवा लाख रुपए सस्ती क्यों है? तो व्यूअर्स, एलोकेशन फाइल जो होती है डीएचए कोटा की, वो जो आप परचेज़ करते हैं, वो आपको सवा लाख रुपए सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू बारकोड एफिडेविट। क्योंकि उसका जो डिफ़रेंस ये है कि जब भी आप उसको सेल करते हैं, तो आपको 1,01,000 रुपया टैक्स देना पड़ता है 30 जून 2026 तक, ये रूल है। और अगर आप बारकोड फाइल लेते हैं तो उसपे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपसे सेलर ले रहा होता है। अगर आप फाइलर हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप एलोकेशन फाइल बाय करें। क्योंकि वो आपने जो टैक्स दिया हुआ है वो आपका टैक्स एनुअल रिटर्न में एडजस्टेबल होता है। आपने जो भी रिटर्न जमा करवानी होती है तो आपको डबल टैक्सेशन में नहीं जाना पड़ता। इधर आप जो एडिशनल कॉस्ट देते हैं बारकोड एफिडेविट की, वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आप सेलर को बेनिफिट दे रहे होते हैं,
बट वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका बेनिफिट नहीं जा रहा होता। तो अगर आप एलोकेशन फाइल लेते हैं तो आपको ही फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स मिल रहा होता है, आपकी जो एडवांस टैक्स की अमाउंट है वो एनुअल रिटर्न में एडजस्ट हो रही होती है। तो ये डिफरेंस है जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट करना, चाहे वो प्रिज़्म 9 हो, चाहे वो लेक सिटी मेडोज़ हो। स्पेशली मैं आपको बताता चलूँ, लेक सिटी मेडोज़ के अंदर पोजेसन आ चुका है। उसकी जो डिटेल्स हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेक सिटी मेडोज़ वही लेक सिटी मेडोज़ है जो पहले स्टैनले फेज़ 2 होता था और 2005-6 में लॉन्च हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। अब जो है उसको लेक सिटी ने टेक ओवर किया और लेक सिटी मेडोज़ के नाम से उस प्रोजेक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया। डेफ़िनिटली उसके अंदर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला। एलटीसिटी बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है। क्वेटा की ही मैं अगर बात करूँ तो लास्ट 3 मंथ के अंदर रमज़ान से अब तक डीएचए क्वेटा के अंदर 30% एप्रिसिएशन आ चुकी हुई है। रियल एस्टेट मार्केट में डीएचए क्वेटा में लास्ट 3 मंथ में 30% एप्रिसिएशन आ चुकी हुई है। फेज़ 10 की बात करें, मोर देन 30% उसके अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिली है। मार्केट जो है वो सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह प्रिज़्म 9 हो लाहौर का, कराची की मार्केट हो, इस्लामाबाद की मार्केट हो, हत्ता कि मुल्तान की मार्केट के अंदर भी बायर आना स्टार्ट हो चुका है। इस वक़्त बेस्ट टाइम है रियल एस्टेट में एंट्री करने का। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से रिलेवेंट आपको कोई भी क्यूरी हो, आप इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं और आपकी कोई क्यूरी है तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लास्ट 20 ईयर से लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफ़ॉर्म से ही हम लोग रियल एस्टेट को जो है वो डील कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो डीएचए हो, चाहे वो लाहौर स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो लेक सिटी हो, बैरिया हो, डीएचए मुल्तान हो, गुजरांवाला, भावलपुर, डीएचए कोयटा हो। इन तमाम के अंदर अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या किसी भी प्राइवेट सोसाइटी के मुतालिक पूछना चाहें, तो उसके लिए मुझे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।